हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि विच स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इज बेस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको तीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ और उसी में मैं आपको बता रहा हूँ ये तीन बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होंगे। लेकिन हाँ, ये रिटर्न के बेसिस पे होंगे, मतलब जो आपको एक मैसिव रिटर्न दिलवाने के पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ पे रिस्क को एडजस्ट नहीं करके देते हैं, क्योंकि देखिए आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क बना रहेगा। लेकिन जो रिस्क पे भी रिस्क लेते हैं और आपको रिटर्न मैसिव दिलवाते हैं, तो उसी के बारे में आपको तीन म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा और दो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो रिस्क कम लेके आपको रिटर्न एक ठीक ठाक सा दिला देते हैं। मैक्सिमम रिटर्न मिलने के चांसेस है या नहीं, वो उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन आपको रिस्क को एडजस्ट करके एक ठीक ठाक सा रिटर्न दिलवा देते हैं। मतलब आप मान सकते हैं 20% के करीब करीब रिटर्न आप, या फिर 18% या ज्यादा से ज्यादा 22% के करीब करीब रिटर्न। तो यहाँ पे हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने ये पूरा डिटेल रिसर्च करके सजेशन दे रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है। तो आप पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसे तीन म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जो रिस्क पे भी रिस्क लेते हैं और आपको एक मैसिव रिटर्न दिलाने के लिए पोटेंशियल रखते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तब आपको बहुत ज्यादा मैसिव रिटर्न दिलाता है, जब बेरिश में होता है तब बड़ी तेजी से गिरता है। तो यहाँ पे नंबर 3 पे आता है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसे अगर 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखिए तो 27.1% तक का मैसिव रिटर्न है। और ज्यादातर क्यों रिस्की रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो सेक्टरल एलोकेशन होता है, मतलब आपको पता है सेक्टर्स अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर होता है, आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर होता है, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है, वैसे कई सारे सेक्टर्स होते हैं, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर होता है। तो उसमें ये जो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनका जो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा कम हो रखा है, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है, और इनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें जो स्मॉल कैप में वो 85% तक का एलोकेशन है, तभी इसमें रिस्क जो है हाई बन जाता है, लेकिन कैटेगरी के लगभग बराबर ही रिस्क लेके चलता है। तो इसका अगर आप रिटर्न देखिए तो 27.1% तक का मैसिव रिटर्न है, और वो आपको कंटिन्यूअसली 5 साल तक देना वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये हमारा आता है नंबर 3 में, और ये रिस्क पे भी रिस्क लेता है, तो रिस्की फंड है डेफिनेटली यहाँ पे। नंबर 2 पे आता है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को तो हर कोई जानता है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखें ना 11 से 12 साल का, तो आपको दिखेगा 27% तक का मैसिव रिटर्न। जी हाँ, लेकिन अगर इसका 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखें तो 36.77% तक का मैसिव रिटर्न है। जी हाँ, 36.77% तक कंटिन्यूसली 5 साल तक रिटर्न देना, वो भी सीएजीआर रिटर्न। तो डेफिनेटली एक बहुत ही मैसिव रिटर्न इसने दिया है। तो आप इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलता है, तो रिस्क इसका एग्रेसिव रहता है और एग्रेसिवली आपको रिटर्न भी देता है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप रिस्क लेके रिस्क के ऊपर रिस्क लेंगे तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हाँ, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि देखिए रिस्क पे भी आप रिस्क ले रहे हैं। नंबर 1 पे आता है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, जब से क्वांट वाले ने ना ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने मतलब अपने अंडर लिया है, जब से ये ऑपरेट कर रहे हैं, तब इनका 5 या 6 साल का आप रिटर्न देखेंगे ना, किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इतना मैसिव रिटर्न दिया है मैं आपको बता रहा हूं, कोई आसपास भी नहीं है। मतलब मैसिव रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे तो आसपास भी नहीं है। यहाँ पे अगर इसका 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखे तो 45.75% तक का मैसिव रिटर्न है। जी हाँ, अगर आप देखिए सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपका 35 या 36% पे आता है। तो यहाँ पे अगर क्वांट का देखे तो जाके 45.75, मतलब 10% का डिफरेंस है अगर आप सेकंड नंबर पे देखें। तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में तो इसने छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है। क्यों, मतलब ये रिटर्न इतना दिलवा क्यों रहा है, अब आपको मैं ये चीज भी बताना चाहूंगा। क्योंकि रीजन ये है कि क्योंकि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो कर रहा है। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है? डेटा ड्रिवन अप्रोच। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच मतलब यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? आपने सुना हो कि जो आजकल कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नए नए आए हैं, जैसे पाइथन का नाम आपने सुना होगा, जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस में काम आता है। तो उससे क्या करते हैं, ये स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, उसके थ्रू कोडिंग के थ्रू एनालिसिस करते हैं, एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं और एनालिसिस करके पता लगाते हैं फ्यूचर में कौन अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क बन जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंड मैनेजर दिमाग नहीं लगा रहा है। फंड मैनेजर अपना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा, पता नहीं लगा रहा है कि कौन से म्यूचुअल फंड, मतलब कौन से जो स्टॉक्स में दम है, क्या है वो है। तो यहाँ पे रिस्क पे भी रिस्क बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक मैसिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका टाइम होरिजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, 7 से 10 साल होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा होना चाहिए, तभी पैसे म्यूचुअल फंड में। और रिगरसली मतलब कंसिस्टेंटली अगर आप
आप एसआईपी कर रहे हैं तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना ना करें, क्योंकि देखिए आपका जो बुलिश ट्रेंड आएगा ना, मतलब ऊपर जब जाएगा तब भी आपका एसआईपी लगना चाहिए, और जब आपका बेरिश ट्रेंड आएगा, मतलब बहुत जब नीचे जाएगा मार्केट, तब भी आपका एसआईपी लगना चाहिए। तो तभी आप जाके ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना ऐसा ना हो कि यार आप सिर्फ बुलिश ट्रेंड में ही एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली बहुत ज्यादा लॉस हो गया ऐसे म्यूचुअल फंड में। लेकिन हाँ, याद रहे यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होना चाहिए, और खुद रिसर्च रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये जो है तीन रिस्की फंड है, और आपको एक मैसिव रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन जब मैसिव रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं तो वहां पे नेगेटिव रिटर्न देने की भी पोटेंशियल रखते हैं, तो ये भी ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करेगा। ये मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया। अब दो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको रिस्क कम लेके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। तो नंबर 1 में आता है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अगर आप रिटर्न देखेंगे ऑल टाइम, तो आपको 25% तक का मैसिव रिटर्न मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये अपने कैटेगरी से बहुत ही कम रिस्क लेके चलता है और बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है। अगर आप अभी रिसेंट इसका रिटर्न देखेंगे थोड़ा कम हो गया, 23% तक के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में थोड़ा दम है, क्योंकि दम इसीलिए क्योंकि ये जो रिस्क है ना बहुत कम लेके चलते हैं। जो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से बोला गया कि 68% तक का आप जो पोर्टफोलियो में फंड रख सकते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स ले सकते हैं, तो ये उसी थ्रेशोल्ड को फॉलो करते हैं। अब जैसे मैंने आपको दूसरा बताया, जैसे एसबीआई का बताया या क्वांट का बताया, तो उसमें अगर देखिए 80-85% तक का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो मार्केट कैपिटल एक एक थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क को थोड़ा कम करके ये रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करवा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे कम रिस्क में आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाने वाला, जिसका बीटा और आप ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम है, वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड ही है। उसके अलावा अगर आप दूसरा मुझे सेशन मांगेंगे तो आपका कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड है, उनके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उसका फंड जो है वो बहुत पुराना नहीं है, मतलब जैसे 11 साल 12 साल पुराना फंड नहीं है, अभी 6 या 7 साल हो रखा है, इसलिए उसका डेटा जो है आपको 6-7 साल का ही मिलेगा। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड का आपको 10 से 12 साल का आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, तो आप उसी बेसिस पे खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। थैंक यू।